हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कक्षा 7 के गणित अध्याय के बारे में हमने चर्चा किया था। 1A के पूरी कंप्लीट हमने एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई थी। आज हम 1B पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराएंगे और आपको बेसिक आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, बताएं। जो भी गरीब घर के लड़के बच्चे हैं, हम उन लोगों के लिए वीडियो अप्लाई कर रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, हम उन लोगों के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं ताकि वो घर बैठे ही बच्चे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे प्लीज़ हम उन लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। क्या कहता है? निम्नांकित जितने भी परिमेय संख्याएं हैं इन सभी परिमेय संख्याओं को, जैसे ये इन सभी को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है? जैसे हमारे पास क्या लिखा है इधर देखिए, रफली कारी सब लोग। जैसे माइनस का 8 बटे कितना लिखा है? 10 लिखा है। तो ऐसा कोई पहाड़ा बताइए, ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जो दोनों को साले को काट डाले, दोनों को काटे। तो दोनों को काटने के लिए ऐसा कोई टेबल है जिसमें 8 भी आ जाए, 10 आ जाए? है? हाँ, वो है। वेरी गुड, शाबाश। वो कौन सा टेबल है? 2 के पहाड़े में 8 आता है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से आगे ना, 2 चौको 8। और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो 2 पंचे 10। तो आपका आंसर कितना आया? माइनस का 4/5। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। बात आ रही समझ में? फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास, जरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि हमारे पास 15 बटे कितना लिखा है? 20 लिखा है। ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसमें दोनों साले को काट डाले, ऊपर भी काटे और वही संख्या नीचे भी काट दे। तो ऐसा कोई पहाड़ा है? कौन सा? 5, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 5 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से आगे नहीं जाने पाए 5 नहीं 15, और 5 का पहाड़ा पढ़िए 20 से आगे नहीं जाने पाए 5 चौको 20। तो आपका आंसर कितना आया? 3/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी बच्चे ध्यान दें। 25/45 लिखा है। कितना लिखा है? 25/45 लिखा है। अब बताओ ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसमें 25 भी आ जाए, 45 भी आ जाए। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, 5, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 45 भी आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आया? 5/9 आ जाएगा। बता रहे समझ में? ठीक है, अब इसी तरह हम कहाँ चलेंगे? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? जैसे माइनस का 14 बटे कितना लिखा है? 77। माइनस का 14/77। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 14 भी आ जाए और 77 भी आ जाए? 7 है ना। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से आगे 7 दूनी 14, और 7 कोई 77 से काटेंगे तो 7 एकन्नम 7, फिर 7 एकन्नम 7। तो हमारे पास आंसर कितना आया? माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा? 11। इस तरह ये आपका सरलतम रूप कंप्लीट हुआ। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर कहता है संकेतों यानी बराबर का सिंबल और नॉट इक्वल टू, मतलब कौन, मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, कौन से परिमेय संख्याएं बराबर हैं और कौन से परिमेय संख्या बराबर नहीं है, उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मतलब आपको ये बताना है कि ये सिंबल यहाँ पे रखा जाएगा कि ये सिंबल रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे कौन सा सिंबल रखा जाएगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको देखना है क्या दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं कि नहीं है। बताइए, यहाँ पे देखो माइनस का 4/5 लिखा है, तो यहाँ पे माइनस का 5/7 लिखा है। तो ये दोनों परिमेय संख्या बराबर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4/5 और माइनस का 5/7 लिखा है। दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो आप इस वाले सिंबल को यहाँ पे भर दीजिएगा। ये अलग है और ये अलग है। हाँ, अगर बड़े और छोटे की बात करता कि इन दोनों में कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है, तो आपको क्या कर देते? जैसे अब आपसे हम पूछते हैं कि माइनस का 4/5 और माइनस का 5/7 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? तो आप कुछ ना करिएगा, ये जो 7 को
इसमें गुणा कर दीजिए, किसमें, इसमें, तो आ जाएगा 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, 7 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 से नीचे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, और इस 5 को इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 25 बटे 25 और 7 पचे 35। अब बताइए दोनों परिमेय संख्या आ गए, दोनों के हर बराबर है। अब बताइए इन दोनों के हर जब बराबर, क्योंकि जब तक हर नहीं बराबर करोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सी परिमेय संख्या बराबर है। तो सबसे पहले तो इनका हर बराबर करो। जैसे हर बराबर हो जाए तो अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, तो माइनस का 25 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो माइनस में ये छोटा तो है, बल्कि 28 और 25 में ये छोटा है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस, दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस में जो छोटा होता है, माइनस में जो छोटा दिखाई पड़े वही एक्चुअल में बड़ा होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि माइनस का 5/7 ये क्या है, एक बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमें तो बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बराबर है, कौन सी परिमेय संख्या बराबर नहीं है। तो आपको तो इन दोनों सिंबलों का प्रयोग करना है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि ये भी जान लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में तैयारियों में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखो, ये 7/11 लिखा है, ये भी 7/11 काहे का, माइनस का। माइनस चाहे नीचे लगे चाहे माइनस ऊपर लगे तो कहा तो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी 7/11 कैसी परिमेय संख्या, ऋणात्मक। 7/11 कैसी परिमेय संख्या, ऋणात्मक। दोनों समान, ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दोनों समान है, तो दोनों के बीच में काहे का सिंबल, बराबर का सिंबल लग जाएगा। बता रहे समझ में। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जरा देखिए, माइनस का 8/5 और देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव बन गया, क्या बन गया, पॉजिटिव। लेकिन हमें बताना है कौन बराबर है कौन नहीं है। तो अब बताओ इसमें क्या दोनों ये कैंसिल हो गए तो 7/4 आ गए, ये माइनस का 8/5, तो ये तो बराबर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, तो ये बराबर नहीं होगा। अब इधर आ जाइए, जैसे 14 बटे कितना लिखा है, माइनस का 16, और ये माइनस का 21 बटे कितना लिखा है, 16। तो बताइए दोनों के हर बराबर है। अब बताइए माइनस का 14 लिखा है तो ये माइनस का कितना लिखा है, 21 लिखा है, तो क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो इसके भी पास बराबर का नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। असमान का मतलब क्या होता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो जैसे हमारे पास लिखा है माइनस का 9 बटे कितना लिखा है, 12, और इधर कितना लिखा है हमारे पास 8 बटे माइनस का 12। तो सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। ऐसी कोई संख्या है जिसको इसको काटा जा सके। देखिए 3 तिका 9 और 3 चौक 12, तो माइनस का 3/4 आ गया। ठीक है, ये रफली कार्य है इधर का। ठीक है, इस साइड का रफली कार्य है, उस सवाल नहीं है वो। तो अब इधर आ जाइए, अब इसको कहाँ से काटेंगे, 4 से, तो 4 ताई 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 ताई 12। तो देखो ये माइनस का 3/4 आया, तो ये माइनस का 2/3 आया। क्या दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, नहीं, दोनों परिमेय संख्याएं समान नहीं है। तो आपको यहां पे लिखना, अतः ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, अतः दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, असमान हैं। क्या हैं, असमान हैं। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म, आंसर हो गया। हमें क्या बताना था, हमें आसमान बताना था, तो आसमान ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, आ जाइए सभी बच्चे, इसमें आ जाइए। तो अब चलते हैं, देखते हैं ये क्या आसमान है कि समान है, बराबर है क्या, दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन उनको बराबर कब देखा जाएगा, जब उनको हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, और आपको हम बता ही चुके हैं सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे माइनस का 15 बटे कितना लिखा है, माइनस का 15 बटे कितना लिखा है, 45 ये लिखा है, और इधर कितना लिखा है, 16 बटे कितना लिखा है, माइनस का 48। अब 15 का नम 15 और 15 तय 45, 16 का नम 16, 16 तय 48। देखो माइनस का 1/3
और ये भी देखो माइनस नीचे लगा है, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, दोनों समान है ना, ये भी और ये भी, यानी दोनों परिमेय संख्याएं कैसी परिमेय संख्या है, समान परिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। बस काम खत्म हो गया, आपका आंसर तैयार। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ असमान को बताना था, तो हम आपको समान भी बताते जा रहे हैं, असमान भी बताते जा रहे हैं, तो दोनों बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए, जैसे ये अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना लिखा हुआ है, जरा बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना लिखा है, माइनस का 7/21 और 3 माइनस का 9। तो जरा देखिए माइनस का 7/21 को देखिए, 7 × 7 7 × 21, तो माइनस का 1/3 आ गया। और 3 बटे माइनस का 9 को देखिए, 3 × 3 3 × 9, तो माइनस का 1/3 इधर भी आया और माइनस का 1/3, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो इसका मतलब दोनों परिमेय संख्याएं कैसी हैं, समान है। तो यहां पे लिख सकते हो कि अतः दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। क्या है, समान है। काम खत्म हो गया, आपका आंसर तैयार। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे ये लिखा है माइनस का कितना लिखा, 8 बटे कितना लिखा हमारे पास, सभी बच्चे बोलो माइनस का कितना लिखा है, माइनस का 8/14 लिखा है और ये 13/21 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 8/14 लिखा है, तो माइनस का 8/14 लिखा है, माइनस से ऊपर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटे 2 चौको 8, 2 7 14, तो 4/7 आया। और इधर जरा देखिए तो 13/21, अब ये दोनों क्या है, ये 13 एक अभाज्य संख्या है, 21, ये दोनों आपको ऐसा कोई टेबल ही नहीं बना है जिसमें 13 भी आ जाए 21 भी आ जाए, तो ये ऐसे पड़े रहेंगे। क्या बताइए, ये दोनों परिमेय संख्याएं समान है, नहीं, ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, असमान है। तो अतः आप यहां पे लिख दो, अतः दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, असमान है। ठीक है, अब इसी तरह के 5वें नंबर का जो सवाल है, आप लोगों को चौथा नंबर हमने यहां पे बताएंगे। ठीक है, जो पहले 5वां नंबर है, 5वें नंबर में भी यही पूछ रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन से परिमेय संख्या असमान है। तो हमने यहां से 5वें का स्टार्ट कर दिया, 5 के चारों पार्ट हमने यहां पे लगाया है। ठीक है, तो अब इस पर फोकस करते हैं। चलिए, जैसे माइनस का 8/24 और ये 7/21, तो जरा देखिए माइनस का 8 बटे कितना लिखा है, 24, ये कैसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक। और ये कैसी परिमेय संख्या है, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये पक्की बात है। 8 का ऐसा कोई टेबल है जिसमें 8 भी आ जाए 24 भी आ जाए, हाँ, 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 24, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं कैसी हैं, समान परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है, समान परिमेय संख्या है। तो बस आप लिख दीजिए कि अतः, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आप इधर आ जाइए, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, कितना लिखा है, माइनस का 15 बटे कितना लिखा है, 20, ये लिखा है। और इधर कितना लिखा है, 25 बटे माइनस का 30 लिखा है, दिखा है ना। तो आप देखो, दो परिमेय संख्याएं दोनों कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों परिमेय संख्या कैसी हैं, दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ठीक है, आप 5 से काट लीजिए, 5 नहीं 15, 5 चौको 20, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 25, 5 छक्का 30। जरा देखिए, दोनों परिमेय संख्या तो ऋणात्मक है, लेकिन एक परिमेय संख्या माइनस का 3/4 है, तो दूसरी परिमेय संख्या 5/6 है माइनस के। तो दोनों भिन्न भिन्न हुई ना, भिन्न भिन्न हुई तो दोनों क्या हो गई, असमान। तो इसका मतलब है दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, असमान हैं। क्या हैं, असमान हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सुनिए, 0/7, अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। और 0/4 नीचे कोई नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी, 0।
दोनों का मान क्या मिला 0। अतः दोनों परिमेय संख्याएं कैसी हैं, समान परिमेय संख्या है। अतः दोनों परिमेय संख्याएं, दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। बस काम खत्म हो गया। बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, पूरा बेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे पास हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हम उन लोगों से कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करिए ताकि हम आप लोगों को वीडियो, जितने भी वीडियो हैं आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। माइनस का 6 बटे कितना लिखा 10 और 9 बटे कितना लिखा 15। तो जरा देखिए, तो माइनस का 6 बटे, अब ये भी कैसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, दो से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, तो आया कितना, माइनस का 3 बटे 5 आ गया। इधर देखिए तो 9 बटे कितना लिखा, माइनस का 15, तो इसको 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 5 15, तो इधर भी कितना आया, माइनस का 3 बटे 5। अरे चाहे ऊपर हो माइनस चाहे नीचे हो, तो दोनों कहे जाएंगे तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना। अब बताओ दोनों परिमेय संख्या कैसी है, समान है। अतः यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। ठीक है, जितने भी बच्चे, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं काट ओट के, तो आप लोग भी काट लिया करो। ठीक है, आप लोग भी काट के बताया करो, ऐसे नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस वजह से, ताकि सारा पूरा प्रश्नावली एक आपके सामने रहे। तो आप जैसे हम काटते हैं तो माइनस का 3 बटे 5 आया, माइनस का 3 बटे 5 आया, तो इसका मतलब है कि इसका माइनस का 3 बटे 5 आया, इसका भी माइनस का 3 बटे 5 आया था, दोनों परिमेय संख्या क्या हुई, समान हुई। तो आप ऐसे कर सकते हो इनको। ठीक है, अब चलते हैं संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। तो बहुत आसान है संख्या रेखा पर निरूपण। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, ये कैसी परिमेय संख्या, पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इधर हमारा 0 होता है, इस साइड में हमारा निगेटिव वाले होते हैं। कौन वाले होते हैं, निगेटिव। और इधर हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब बटे में क्या लगा है, 4, तो सबके बटे में आप कर दीजिएगा 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। अब हमें बताना है 3 बटे 4 बताना है। तो 3 बटे 4 कहाँ, ये देखो दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा टोटल जाके ये 3 बटे 4 का, इसको आप चटक कर दीजिए, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 0 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये क्या हो जाएगा। आपको ऐसे बताना है तो ऐसे जाके ऐसे इसको दिखा दीजिए कि ये भैया ये तीरों ये है 3 बटे 4। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए, ये 3 बटे 5 है, तो इसी प्रकार हम इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 और ऐसे बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे 6। ठीक है, अब हमें 3 बटे 5, तो 5 है ना बटे में, तो सबके नीचे क्या कर दोगे 5 5 5 5, ऐसे बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, ऐसे बढ़ाते चले जाए। अब ये तो जानते हो 5 बटे 5 का मतलब 1 होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ 4 बटे 4 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब 3 बटे 5 आया तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से उठिए और कहाँ जाइए 3 बटे 5। बस संख्या रेखा पर हमने क्या दर्शाया है 3 बटे 5 को। ये क्या है 3 बटे 5। आप बताइए विस्थापन कितना हुआ है, 0 से कितना विस्थापन हुआ, 3 विस्थापन हुआ है। 3 विस्थापन, काम खत्म हो गया। तो चाहे इसको लिखिए, नहीं तो बस 3 बटे 5 दर्शा दीजिए। ये क्या किसकी संख्या रेखा है 3 बटे 5 की, ओ सॉरी 3 बटे 4 की, 4 है ना 3 बटे 4 की। और ये कितनी क्या है 3 बटे 5 की है। अब आ जाइए 5 बटे 8 है। इसी प्रकार आपका कितना है हमारे पास, इसकी बात 3 बटे 16 है। तो आप संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो 0 लग दिया, इधर जानते हो माइनस का वाला होता है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो सबके नीचे कितना है 8, तो इसके नीचे 8, इसके भी 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 नीचे 8 कर दिया। 5 बटे 8 दर्शाना है, तो 0 से उठिए, आप कहाँ जाएंगे
5 बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, कितना आया इसका, ये किसका ग्राफ है, 5/8 का ग्राफ हो गया। अब 3/16 जाना है तो बहुत आसान है, फिर संख्या रेखा खींचिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास हो जाएगा कितना हुआ, तो टोटल सबके नीचे कितना है, 16, तो बटे 16 कर दीजिएगा, बटे 16 कर दीजिएगा, बटे 16 कर दीजिएगा, बटे 16 कर दीजिएगा, बटे 16। हमें क्या दर्शाना है, 3/16। तो 0 से उठेंगे, कहाँ जाएंगे, 3/16 पर गिर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/16। ठीक है। इस तरह ये पहले जो हमारे पास प्रश्न अभ्यास 1B का जो दूसरा चैप्टर है यानी 1B हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। आपको बड़े आसान तरीके से हमने समझाया है, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आप लोगों से जितने भी हमारे बच्चे साथ हमारे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।